नमस्कार। हमारे पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है जो पास्ट में हुए हैं और उनका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ भी है, और पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंट पास्ट में होने वाले एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल होता है एज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज द मेन वर्ब, और पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है हैड का एज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है एज मेन वर्ब। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, which is used to denote the completion of an act within a definite period of time in the future। यानी एक ऐसा काम जो भविष्य में एक निश्चित समय पर पूरा हो चुका होगा। For example, I will have finished this assignment by next Monday। यानी नेक्स्ट मंडे तक मैं अपनी ये असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका होऊंगा। ऐसा एज्यूम किया गया है इस सेंटेंस के स्पीकर के द्वारा। See one more example. The police will have identified the robbers very soon। यानी पुलिस रॉबर्स को बड़ी जल्द ही पहचान चुकी होगी। तो नोट कीजिएगा रूल नंबर 1, यूज ऑफ will have as helping verb, and rule number 2 is use of third form of the verb as main verb। See one more example. He will have gone to his parents tomorrow by this time। इस वक्त तक कल वो अपने पेरेंट्स के पास जा चुका होगा। She will have gone to her parents। You will have gone to your parents। They will have gone to their parents tomorrow by this time। यानी सब प्रोनाउंस के साथ सेम हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। एंड इन द सेम वे इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में कहने के लिए will के साथ not लगाकर सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं, जैसे he will not या he won't have gone to his parents tomorrow by this time। and in the same way interrogative sentences को फ्रेम करने के लिए will को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है, जैसे will he have gone to his parents tomorrow by this time। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए won't he या फिर will he not have gone to his parents home tomorrow by this time। तो इस तरह से पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम फ्रेम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस की। टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्ट विद इन अ डेफिनिट टाइम इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में एक निश्चित समय में कोई काम पूरा हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, आस्था विल हैव फिनिश्ड हर कुकिंग बाय 7 o'clock। यानी 7 बजे तक आस्था अपनी कुकिंग फिनिश कर चुकी होगी। एंड सेकेंड यूज इज द थिंग्स वी एक्सपेक्ट और होप टू कंप्लीट इन द फ्यूचर। यानी वो चीजें जो फ्यूचर में हम कंप्लीट कर लेंगे, हम ऐसा होप करते हैं या ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई होप ही विल हैव वन द रेस। मुझे आशा है कि वो ये रेस जीत चुका होगा। एंड वन मोर एग्जाम्पल, I think you will have reached America tomorrow by this time। यानी मुझे उम्मीद है कल इस टाइम तक आप अमेरिका पहुंच चुके होंगे। And some common expressions which are used in future perfect tense are before, until, by next Monday, by tomorrow, by next month, by next year, etc। And the examples are, he will have joined his new job by July। यानी जुलाई तक वो अपनी नई जॉब ज्वाइन कर चुका होगा। She will not have eaten anything until I reach there। जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता उसने कुछ भी नहीं खाया होगा। She will have started her new boutique by next month। अगले महीने तक वो अपना नया बुटीक शुरू कर चुकी होगी। And one more example is, I will have left for office by 9 o'clock। 9 बजे तक मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज मेन वर्ब इस्तेमाल की जाती है।
आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।